नमस्ते विद्यार्थियों। अपन पढ़ रहे थे प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास के अंदर हम साहित्यिक स्रोत पढ़ रहे थे। साहित्यिक स्रोतों के अंदर हमने वेदों का अध्ययन कर लिया था। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें से सबसे प्राचीन जो वेद हैं वो है ऋग्वेद, सबसे बड़ा वेद भी है। वेदों का अध्ययन करने के बाद में हमने नेक्स्ट क्लास के अंदर महाकाव्यों का अध्ययन किया था। महाकाव्य के अंदर हमने रामायण, महाभारत का अध्ययन कर लिया था। इसके बाद में हमने वेदांगों को पढ़ लिया था, उपनिषदों को पढ़ लिया था, आरण्यक ग्रंथों को पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पुराणों को, कि पुराणों की संख्या कितनी है, कौन कौन से पुराण हैं। पुराणों के बाद में हम अध्ययन करेंगे दर्शन। 6 दर्शन हैं, उन 6 दर्शनों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद में हम देखेंगे बौद्ध ग्रंथों को। आइए विद्यार्थियों, हम शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। देखते हैं कि महाकाव्य के बाद में जो पुराण हैं वो पुराण कौन कौन से हैं। पुराणों की संख्या 18 है। 18 पुराण में क्या क्या उल्लेख किया गया है हम विस्तार से तो नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हम पुराणों की संख्या और उनके नाम इसका अध्ययन करेंगे। पुराणों से हमें उस समय की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। और पुराणों से हमें भगवान जो हैं उनकी स्थितियों के बारे में भी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। तो देखते हैं पुराण। कल हमने जो पढ़ रहे थे उसके आगे ही महाकाव्यों के बाद में पुराण। पुराण प्राचीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक इतिहास की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें पुराणों का सहारा लेना पड़ता है। पुराणों की संख्या 18 है जो निम्नलिखित है। देखो, पुराणों को हमें क्यों पढ़ना पड़ता है? क्योंकि पुराणों से हमें उस समय की राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक जो जानकारियां हैं वह हमें पुराणों की सहायता से ही प्राप्त होती हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। कितनी है? 18 है। तो हम लिख लेंगे पुराणों से हमें उस समय की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, और धार्मिक जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। ठीक है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 पुराण है। कितने पुराण हैं? 18 पुराण हैं। अब अपन 18 पुराणों का मैं यहाँ नाम लिखता हूँ क्रमबद्ध। पहला पुराण है ब्रह्म पुराण। पहला जो है वो कौन सा है? ब्रह्म पुराण। ब्रह्म पुराण। दूसरा जो पुराण है वह पुराण है पद्युप पुराण। पद्युप पुराण। पद्य पुराण। तीसरा जो पुराण है वह है विष्णु पुराण।
विष्णु पुराण, चौथा जो है वो है शिव पुराण, शिव पुराण, पांचवा जो है वो है भागवत पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण। छठा है नारदी पुराण, नारदी पुराण। सातवां है मार्कंडेय पुराण, सातवां कौन सा है? मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय पुराण सातवां पुराण। आठवां पुराण है अग्नि पुराण, अग्नि पुराण। नवा पुराण जो है वो है भविष्य पुराण, भविष्य पुराण। इसके बाद में 10वां है ब्रह्मा वैवर्त पुराण, ब्रह्मा वैवर्त पुराण। 11वां जो पुराण है वो है लिंग पुराण, लिंग पुराण। 12वां जो है लिंग पुराण के बाद में 12वां है बराह पुराण, बराह पुराण। 13वां जो है वो है स्कंद पुराण, स्कंद पुराण। 14वां जो पुराण है वो है वामन पुराण, वामन पुराण। 15वां जो है वो है कर्म पुराण, कूर्म पुराण। 16वां जो है वो है मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण। 17वां है गरुड़ पुराण, और 18वां जो लास्ट पुराण है, और 18वां जो पुराण है वो है ब्रह्मांड पुराण। इस प्रकार से पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। देखो, पुराणों से उस समय की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जानकारियां प्राप्त होती हैं। पुराणों की संख्या 18 है। पहला है ब्रह्म पुराण, पद्य पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, नारदी पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मा वैवर्तीय पुराण, लिंग पुराण, बराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। इस प्रकार से पुराण कितने हैं? 18 हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपसे निवेदन है कि आप मेरे साथ साथ में लिखते रहिएगा। अगर किसी विद्यार्थी ने नहीं लिखा है तो मैं साइड में हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए आप। हाँ, आपने नोट कर लिया होगा इसे। अब अपन आगे बढ़ते हैं।
हाँ, आगे हम अध्ययन करते हैं दर्शन। दर्शन, देखो वैसे तो दर्शन का अर्थ होता है देखना। दर्शन का अर्थ क्या होता है? देखना। लेकिन दर्शनों की जो संख्या है वो कितनी है? 6 है। कितनी है? 6। दर्शन कितने हैं? तो 6 हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं अपन। दर्शन का अर्थ अगर आपको कोई पूछे कि दर्शन का अर्थ क्या होता है, तो दर्शन का अर्थ होता है देखना। ठीक है, आप चाहो तो लिख भी सकते हो। अर्थ है देखना। अर्थ क्या है? देखना। दर्शनों की संख्या, दर्शनों की संख्या, दर्शनों की संख्या जो है वो है 6। दर्शन कितने हैं? 6। अब 6 दर्शन कौन कौन से हैं देख लेते हैं अपन क्रमानुसार। नंबर 1 है न्याय। न्याय दर्शन, न्याय। दूसरा जो दर्शन है वो है वैश्विक। दूसरा जो है वो है वैशेषिक दर्शन। तीसरा जो दर्शन है वो है सांख्य। सांख्य दर्शन। चौथा जो है वो है योग दर्शन। पांचवा जो है वो है पूर्व मीमांसा। और छठा जो दर्शन है वो है उत्तर मीमांसा। इस प्रकार से दर्शनों की संख्या 6 है। दर्शन का अर्थ होता है देखना। दर्शनों की संख्या 6 है। पहला है न्याय दर्शन, दूसरा है वैशेषिक दर्शन, तीसरा है सांख्य दर्शन, चौथा है योग दर्शन, पांचवा है पूर्व मीमांसा और छठा है उत्तर मीमांसा। इस प्रकार से दर्शनों की संख्या 6 है। प्यारे विद्यार्थियों, आप इसे नोट कर लीजिए। अब अपन पढ़ते हैं बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य। अब बौद्ध साहित्य बौद्ध धार्मिक ग्रंथों से प्राचीन भारतीय इतिहास के संबंध में बहुमूल्य जानकारियां हमें प्राप्त होती हैं। देखो, बौद्ध जो साहित्य हैं या जो धर्म ग्रंथ हैं उनसे हमें प्राचीन भारत की बहुत सारी बहुमूल्य जानकारियां हमें प्राप्त होती हैं। इनके अंदर जो बौद्ध धर्म ग्रंथ हैं उनके अंदर पिटक जो ग्रंथ हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब पिटक कितने हैं? तो 3 हैं। कितने हैं? 3 पिटक ग्रंथ हैं। जैसे कि पिटक ग्रंथ जो है वो महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन इन पिटक ग्रंथों में किया गया है। पिटकों की संख्या 3 है। पिटकों की संख्या कितनी है? 3 है। इन 3 में है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। इस प्रकार से पिटकों की संख्या कितनी है? 3 है। कौन कौन से हैं? तो विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में बौद्ध संघ के भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए दिए गए दिशा निर्देशों का वर्णन किया गया है। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों का सार तत्व दिया गया है और अभिधम्म पिटक में
अभिधम्म पिटक में बुद्ध के उपदेशों की दर्शन दृष्टि से व्याख्या की गई सभी पिटकों की भाषा पाली भाषा है। ठीक है, इस प्रकार से बौद्ध जो साहित्य हैं उसके अंदर हम मुख्य रूप से किसे पढ़ेंगे, पिटकों को पढ़ेंगे। तो देखते हैं बौद्ध साहित्यों से लिख देते हैं अपन बौद्ध साहित्यों से बौद्ध साहित्यों से हमें बहुमूल्य जानकारियां प्राप्त होती हैं। किससे? बुद्ध साहित्यों से। अब इसके अंदर जो प्रमुख हैं वो हैं पिटक ग्रंथ। पिटक ग्रंथ के अंदर है महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन। महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन इन पिटकों में किया गया है। पिटकों की संख्या तीन है। कितने हैं? तीन हैं। पहला जो पिटक है वो कौन सा है? विनय पिटक। पहला कौन सा पिटक है? विनय पिटक है। दूसरा जो पिटक है वो कौन सा है? सुत्त पिटक है। और तीसरा कौन सा पिटक है? अभिधम्म पिटक है। देखो, बौद्ध साहित्य में हमें बहुमूल्य जानकारियां प्राप्त होती हैं। कैसी जानकारियां प्राप्त होती है? हमें बहुमूल्य जानकारियां प्राप्त होती हैं। इनमें से हम पढ़ेंगे बौद्ध के अंदर पिटक ग्रंथ। महात्मा बुद्ध के उपदेशों का जो संकलन किया गया है वो पिटक ग्रंथों में किया गया है। और पिटकों की संख्या कितनी है? तीन है। कौन कौन से हैं? तो विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। अब वो देखते हैं विनय पिटक के अंदर क्या किया गया है, किसका वर्णन किया गया है। तो विनय पिटक के अंदर बौद्ध संघ के भिक्षु और भिक्षुणियों के जो निर्देश दिए गए हैं, देखो विनय पिटक में बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों के बौद्ध भिक्षुक और भिक्षुकणियों बौद्ध भिक्षुक और इसमें कहा नहीं आएगा, बौद्ध भिक्षुक और बौद्ध भिक्षुकणियों के लिए दिए गए दिशा निर्देशों का भिक्षुणियों के लिए दिए गए दिशा निर्देशों का वर्णन किया गया है। किसमें? विनय पिटक में। इसके बाद में दूसरा जो है वो है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में क्या है? तो सुत्त पिटक के अंदर दिया गया है महात्मा
महात्मा बुद्ध के जो उपदेश हैं उनका जो सार तत्व है उस सार तत्व का वर्णन किया गया है। महात्मा बुद्ध के उपदेशों के सार तत्व का वर्णन किया गया है। ठीक है। और लास्ट जो तीसरा है वो है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक के अंदर बताया गया है कि बुद्ध के उपदेशों की दार्शनिक दृष्टि से व्याख्या की गई है। बुद्ध के दर्शन की, बुद्ध के उपदेशों की दार्शनिक दृष्टि का वर्णन किया गया है। ठीक है। पिटकों की जो भाषा है, बौद्ध साहित्यों की भाषा, आगे दूसरी, इसको आप पहले एक बार नोट कर लीजिए आप, ताकि अपन आगे बढ़ते हैं। देखो, बौद्ध साहित्य से हमें बहुमूल्य जानकारियां प्राप्त होती हैं। बहुमूल्य जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो पिटकों से प्राप्त होती हैं। पिटकों के अंदर किसका वर्णन किया गया है? तो महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन किसके अंदर किया गया है? पिटकों के अंदर किया गया है। पिटकों की संख्या कितनी है? 3 है। कौन कौन से पिटक हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में क्या है? तो विनय पिटक के अंदर बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए जो दिए गए दिशा निर्देश है उनका वर्णन किया गया है। सुत्त पिटक के अंदर महात्मा बुद्ध के उपदेशों का जो सार तत्व है उसका वर्णन किया गया है। साथ ही जो जनपद है, महाजनपद जो है, उनका उल्लेख भी इसके अंदर किया गया है सुत्त पिटक में। इसके बाद में अभिधम्म जो पिटक है, अभिधम्म पिटक में बुद्ध के उपदेशों का दार्शनिक दृष्टि से वर्णन किया गया है। अब 16 जो महाजनपद है, उन 16 महाजनपदों का उल्लेख कौन से बौद्ध ग्रंथ के अंदर मिलता है? तो वो कौन सा है? अंगुत्तर निकाय एक ग्रंथ है, उसके अंदर 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। प्यारे विद्यार्थियों, आपसे अनुरोध है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसे नोट कर लीजिए। हाँ, कर लिया होगा आपने अब नोट। अब अपन आगे बढ़ते हैं, जातक कथाओं की ओर बढ़ते हैं अपन। जातक कथा में देखते हैं। जातक कथाएं कौन सी हैं? तो बौद्ध धार्मिक साहित्य, जो बौद्ध धार्मिक साहित्यों में पिटकों के बाद निकायों एवं जातकों का भारी महत्व है। जातक ग्रंथों में बौद्ध परंपरा के अनुसार बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं का संकलन है। जातक कथाओं में किसका संकलन है? महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म का संकलन किया गया है। महात्मा बुद्ध का इससे पहले कितनी बार जन्म हुआ था और उन्होंने क्या क्या कार्य किए, उन सब का संकलन किसके अंदर किया गया है? जातक कथाओं में या कथाओं के रूप में किया गया है। इन जातकों में 449 जातक कथाओं का संकलन किया गया है। कितने जातकों का संकलन किया गया? 449 जातकों का
संकलन किया गया है। इन जातक कथाओं से हमें तत्कालीन धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति की पर्याप्त जानकारियां प्राप्त होती हैं। बौद्ध देखो पिटकों के बाद में निकायों एवं जातकों का बहुत ही महत्व है हमारे साहित्य के अंदर। प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के सबसे बड़े स्रोत माने जाते हैं। इनमें बौद्ध साहित्यों के बाद में अपन देखते हैं जातक जो धर्म ग्रंथ जातक कथाएं हैं, उन जातक कथाओं को बारे में बताया गया है। जातक कथाएं जो हैं वो 549 जातक कथाएं हैं। इन जातक कथाओं के अंदर महात्मा बुद्ध हैं, उनके पूर्व जन्म के जो घटनाएं हैं उनका वर्णन किया गया है और जातकों की संख्या 549 है। देखते हैं, इसको बोर्ड पर अपन लिख लेता हूं मैं एक बार, आप भी नोट कर लीजिएगा मेरे साथ में। जातक ग्रंथ, जातक जो ग्रंथ हैं इनमें बौद्ध धार्मिक साहित्यों में पिटकों के बाद बौद्ध धार्मिक साहित्यों में पिटकों के बाद निकायों एवं जातक कथाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। किसका स्थान है? जातक कथाओं का। जातक कथाओं में बौद्ध परंपरा के अनुसार जातक कथाओं में बुद्ध परंपरा अनुसार महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं का महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का संकलन किया गया है। इनकी संख्या जातकों की संख्या 549 है। जातकों की संख्या कितनी है? 549 है। इन जातक कथाओं से हमें उस समय की तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक आर्थिक एवं धार्मिक जानकारियां प्राप्त होती हैं। देखो, जातक ग्रंथ बौद्ध धार्मिक साहित्यों में पिटकों के बाद में जातक कथाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। जातक कथाओं में बौद्ध परंपरा अनुसार महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का संकलन किया गया है। जातक कथाओं की संख्या 549 है। इन जातक कथाओं से हमें उस समय की यानी कि तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक जानकारियां प्राप्त हमें होती हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप इसे नोट कर लीजिए।
हाँ, आपने नोट कर लिया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए प्यारे विद्यार्थियों। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।